आज से 2 साल पहले ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 29,000 की ऊंचाई पर बड़े ही मजे से उड़ान भर रहा था। तभी अचानक से यह प्लेन किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। महज 2 से ढाई मिनट में यह प्लेन नीचे आकर जमीन से टकरा गया और फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। बोइंग 747-800 मॉडल का एक प्लेन कुनमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 140 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन को ग्वांगजू बैयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। करीब 1:10 पर उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एटीसी के कांटेक्ट में यह प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता ही जा रहा था। इसके बाद अचानक से एटीसी का संपर्क प्लेन से टूट गया। पर ऐसा क्यों, अब तक इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। करीब 2 मिनट बाद गवांजू सिटी से एक गुजर रहे कार में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने नोटिस किया कि हील की तरफ आसमान से एक प्लेन गिर रहा है और फिर अचानक एक धमाका हुआ। कार में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वहीं कुछ और आसपास के निवासियों ने भी इस घटना को अपने कैमरे में फिल्माया। अब यह कंफर्म हो चुका था कि फ्लाइट 5735 जिसका संपर्क 2 मिनट पहले टूटा था, अब वह क्रैश हो चुका है। लोकल निवासी घटनास्थल पहुंच गए। वहां का नजारा बेहद दर्दनाक था। यह प्लेन एक हिल से टकराया था। इसके टकराव की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। टकराव के तुरंत बाद आग लग गई। जब तक लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक आग जलकर धरती काली हो चुकी थी। ये सब देख के ही लग रहा था मानो कोई भी इंसान इतने भयानक हादसे में जिंदा नहीं बचने वाला। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ ही घंटों बाद यह कंफर्म कर दिया गया कि इस घटना में सभी 149 लोग मारे गए। अब तक इंटरनेट में सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखते ही देखते वायरल होने लगा। सभी सबूतों को, सारे वीडियोस, फ्लाइट रडार 24 के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद यह अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। इसके बाद यह प्लेन 29,000 फीट के ऊंचाई पर आने के बाद ऑटो पायलट मोड में उड़ान भरता रहा। यहां पर आप रडार में भी देख सकते हैं कि यह प्लेन एकदम सीधे उड़ रहा है। लेकिन क्रैश के तकरीबन 2.5 मिनट पहले यह ग्राफ बैंड होना शुरू हो गया, यानी कि यहीं पर ऑटो पायलट ऑफ हो गया होगा। इसके बाद ही प्लेन नीचे वर्टिकली गिरने लगा। इसका रियल फुटेज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब सवाल यह आता है कि यह प्लेन इस तरह नीचे क्यों गिरने लगा। दोस्तों, आज से करीब 5-6 साल पहले साल 2018-19 में महज 6 महीनों के अंतराल में ही 2 बोइंग 747 का विमान क्रैश हो गया। लाइन एयरप्लेन 601 और इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302, ये दोनों ही प्लेन एक ही तरीके से अचानक नोज डाउन हो गया। पायलट लाख कोशिश करते रहे प्लेन को बचाने की, पर फिर भी वो असफल रहे। ये दोनों ही प्लेन ईस्टर्न एयरलाइन की तरह नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा था। केस की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इस प्लेन में एक नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया गया था जिसका नाम था MKS। MKS को अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका काम था कि अगर प्लेन का नोज जरूरत से अधिक ऊपर रहा हो तो ये MKS प्लेन को खुद कंट्रोल करके नोज को नीचे ले आएगा। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब MKS के कंप्यूटर में गड़बड़ी होने लगी। कंप्यूटर का काम था कि अगर प्लेन का नोज ऊपर हो तो उसे डाउन करके नॉर्मल करें, लेकिन कभी कभी यह कंप्यूटर अजीब तरह से काम करने लगता। प्लेन का पोजीशन नॉर्मल होने के बावजूद भी कंप्यूटर को लगने लगता कि नोज ऊपर हो चुका है, पर रियलिटी में वह नॉर्मल कंडीशन में ही है। इसके बाद कंप्यूटर प्लेन के नोज को डाउन कर देता और अगर नोज डाउन हुआ तो इसका मतलब प्लेन सीधा धरती से टकरा जाएगा। इस तरह बैक टू बैक दोनों प्लेन MKS फॉल्ट कंप्यूटर की वजह से क्रैश हो गया। 29 अक्टूबर 2018 में जब लाइन एयर क्रैश हुआ था तभी मैंने अपना ओपिनियन देते हुए कहा था कि जब तक इस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से छानबीन नहीं किया जाता तब तक सभी बोइंग प्लेन को ग्राउंडेड कर देना चाहिए। इसके 6 महीने बाद इथोपियन प्लेन क्रैश हो गया उसी MKS की वजह से। तब जाकर पूरे एविएशन इंडस्ट्री की आंखें खुली। इसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड में बोइंग 737 मैक्स को बैन कर दिया गया। क्या यह MKS ईस्टर्न एयरलाइंस को भी क्रैश करा सकता है? वेल, जवाब है नहीं। MKS टेक्नोलॉजी सिर्फ बोइंग 737 मैक्स में इस्तेमाल किया गया था
और ईस्टर्न एयरलाइन बोइंग 737-800 मॉडल है, ना कि मैक्स का मॉडल। लोग इस कंफ्यूजन में थे कि MKS की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मतलब कि सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह सब हुआ तो कैसे हुआ। और वेल, यह घटना बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। 9800% चांस है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अभी 2% चांस है कि ऐसा हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं इसी 2% के बारे में। जब प्लेन में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर हो, सपोज प्लेन का कोई ऐसा हिस्सा टूट जाए जो प्लेन को कंट्रोल करता हो, ऐसे में प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये नीचे की ओर गिर सकता है, लेकिन यहां पर प्लेन सीधा नहीं बल्कि रोल करते हुए या डगमगाते हुए नीचे गिरेगा। लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं लगता। वैसे वीडियो की क्वालिटी भी सही नहीं है। हालांकि प्लेन के ब्लैक बॉक्स से यह पता चल जाएगा कि प्लेन में स्ट्रक्चर फेलियर हुआ था कि नहीं। प्लेन पहाड़ से टकराने के बाद टूटा था या फिर इसके टकराने से पहले ही या टुकड़ों में बट गया था। घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यहां पर मैं एक ऐसा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेन के विंग से हवा होकर गुजरती है, तभी प्रेशर डिफरेंस के कारण प्लेन के विंग्स को लिफ्ट मिल पाता है। जब प्लेन सीधे रनवे पर रन करता है, तब भी लिफ्ट प्लेन को ऊपर की ओर मिलता है। जब यह 3 डिग्री नीचे की ओर आ रहा होता है, तब प्लेन को लिफ्ट ऊपर की ओर मिल रहा होता है। इसलिए प्लेन जब वर्टिकली नीचे गिरेगी, तब भी इस प्लेन को लिफ्ट ऊपर की ओर मिलेगा। और अगर प्लेन 29,000 फीट से वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहा था, तो विंग्स के द्वारा जनरेट किया गया लिफ्ट सीधा करने की कोशिश जरूर करता, कुछ इस तरह से। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई तो है जो इस प्लेन के लिफ्ट को, यानी कि प्लेन को सीधा होने से रोक रहा था, ताकि यह वर्टिकली पहाड़ से टकरा जाए। मतलब कि क्रैश होने तक प्लेन को कंट्रोल किया जा रहा होगा। पर आखिर ऐसा कौन कर सकता है? वेल, यह जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो सकता है ऐसा जबरदस्ती किया या फिर करवाया गया हो। MKS के जैसे कोई और टेक्नोलॉजी प्लेन पर हावी हो गया हो सकता है कि प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर, जो प्लेन के नोज को अप डाउन करने में मदद करता हो, वही डैमेज हो गया हो। यह सारी कहानी जो आपने सुना, वह मेरे रिसर्च और मेरे ओपिनियन पर आधारित है। हो सकता है लोग मेरे बात पर एग्री करें और हो सकता है नहीं भी। मेरा मकसद किसी पर ब्लेम लगाना नहीं है। सच चाहे जो हो, एक न एक दिन वह रिवील होकर आएगा ही सामने, और तब हम इस केस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।